और ये मैं जिसकी बात कर रहा था आपको, रेशम के कीड़े की, यही रेशम का कीड़ा जो सिल्क होता है उसको जन्म देता है। हम कीट पालन उद्योग का कार्यक्रम करते हैं। लगभग 21 परिवार यहाँ पर हैं। क्या आ गया इनका लंच आ गया, ब्रेकफास्ट कर लिया है, लंच, और फिर शाम में इनका डिनर भी आएगा। अब आप हो गए, औजार हो गए, सब चीज दे रखा है। और समस्या हमारे लिए है कि हमारे जो पेड़ हैं इनको जंगली जानवर खाते, अपने खेतों में लगा रखे हैं। जी जी। और इस बार हमने थोड़ा घर में लगाए थे तो उनसे हमको थोड़ा काफी फायदा हो रहा है। हमारे साथ में है कृषक जिन्होंने की रेशम कीट पालन का कार्य किया है, श्रीमती राधा देवी, वाइफ ऑफ खीम सिंह जी। नमस्कार, प्रणाम, पैलाक। आज मैं पहुंचा हूं ग्राम सभा अफो, और यहाँ पर हमारे जो कृषक हैं, अधिकतर मातृशक्ति इसमें सम्मिलित हैं, महिलाएं सम्मिलित हैं। तो यहाँ पर लगभग 21 परिवार रेशम का जो कीड़ा होता है, रेशम कीट पालन उद्योग का यहाँ पर कार्यक्रम चलाया जा रहा है। और बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है, और जो कर सकता है उसके लिए तो है ही, लेकिन जो कृषक हैं, मैंने उनसे पूछा अभी यहाँ पर, तो बहुत ही फजीहत भी बता रहे हैं इसमें। और काफी रोमांचक बात यह है कि इनका एक हफ्ते में एक दिन व्रत भी होता है। डिटेल में जो है इन्हीं से पूछूंगा, मैं तो आपको शॉर्टकट में बता रहा हूँ। और इनके खाने के लिए यहाँ पर जो सहतूत के जो पेड़ हैं वो भी लगाए जाते हैं। किस प्रकार इनका पालन पोषण किया जाता है, किस प्रकार इनका व्रत रहता है, कैसे इनकी सफाई होती है, और फिर इसके बाद इनकी कहाँ सप्लाई होती है, वो सारी डिटेल मैं आपको बताऊंगा। और मैं एक नज़र आपको दिखा देता हूँ, जो छोटे छोटे जो कीड़े हैं ट्रे में कैसे रखे हुए हैं और क्या क्या इसका प्रोसीजर है, वो मैं आपको दिखाता हूँ शॉर्टकट में। उसके बाद आपकी मुलाकात कराऊंगा मैं यहाँ के ग्राम प्रधान श्रीमान अनूप सिंह जी से, और हमारे एक सर भी आए हैं विभाग से, उनसे भी आपकी मुलाकात कराऊंगा। चलिए चलते हैं, देखते हैं क्या क्या प्रोसीजर है। और जो भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। एक अनुदान दिया जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। योजना का नाम सिल्क समग्र वन, कार्य का नाम रेशम कीट पालन भवन निर्माण। इसके अंदर ही जो है रेशम का कीड़ा रखा जाता है। और लाभार्थी श्रीमती पन्ना देवी, वाइफ ऑफ श्री त्रिलोक सिंह, ग्राम अफो। और कुल लागत इतनी है, केंद्र द्वारा इतना, और राज्य और कृषक अंश जो कि श्रमदान के द्वारा दिया जाता है। और अब मैं आपको ले चलता हूं कमरे के अंदर और दिखाऊंगा आप किस तरह से वहां पर रेशम का कीट का जो पालन होता है किस तरह से होता है। उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूं, ये जो आप बगीचा देख रहे हैं ये सिर्फ इन कीड़ों के लिए बनाया गया। और ऐसे ही यहाँ पर एक कृषक का एक ही बगीचा नहीं है, बहुत सारे बगीचे हैं। और खाने को देखने में तो आप इसको कीड़ा ही कहोगे, लेकिन ये कितना खाते हैं, कैसे खाते हैं, क्या खाते हैं, ये सब आपको कृषक बताएंगे, हमारे ग्राम प्रधान जी बताएंगे। और जो वहाँ से हमारे सर आए हैं चंदन सर, वो बताएंगे। ये देखिए जहां तक आपको दिख रहा है, और ये भी इनके पेड़ भी जो हैं, ये भी जो इनका खाद्य है ये भी इसके लिए कम पड़ जाता है। उसके लिए फिर बाद में इधर उधर भटकते हैं। ये खाते बहुत हैं, रेशम के कीड़े खाते बहुत हैं। और ये रेशम के जो कीड़े होते हैं उनके चारे के लिए ये सहतूत कहते हैं इसको, इसकी पत्तियां तोड़ी जाती हैं, इसी का भोजन होता है उनका। और ये मैं जिसकी बात कर रहा था आपको, रेशम के कीड़े की, यही रेशम का कीड़ा जो सिल्क होता है उसको जन्म देता है। क्या उसका प्रोसीजर है, और अभी आराम फरमा रहे हैं। अभी प्रोसीजर इसका क्या है, कैसे है, मैं प्रधान जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा। और एक काफी रोमांचक तथ्य इनके बारे में पता चला है कि इनका व्रत रहता है। और ये बहुत छोटे छोटे आए थे यहाँ पे। लगभग कितने दिन हो गए इनको? 10 दिन हो गए हैं। ये देखिए, और काफी भारी मात्रा में है यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि 1-2 ट्रे हम आपको दिखा देता हूँ फुल स्क्रीन पर। ये देखिए, ये सब में कीड़े हैं। और ये कृषक हैं, जैसे कि मैंने को बताया था, हमारा जो पहाड़ है महिला बाहुल्य क्षेत्र होता है हमारा, क्योंकि पुरुष अधिकतर जो है रोजी रोटी के लिए घर से बाहर गया रहता है। हमारे प्रधान जी श्रीमान अनूप सिंह जी, और यहाँ पर कृषक है ये हमारी
बच्ची सोनू और हमारे माता जी लोग हैं, ये सभी लोग जो है यहाँ पर रेशम कीट पालन उद्योग का कार्यक्रम करते हैं। लगभग 21 परिवार यहाँ पर हैं। तो मैं प्रधान जी से रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा अपना जो आपका अनुभव है इस बारे में बताएंगे प्रधान जी। साहब आपका तो ये जैसे कि हमको पता लगा, ये हमारे पूर्व प्रधान दीपा देवी थी, हमारी मिसेज थी, वो भी ग्राम से नेतृत्व ग्राम प्रधान थी। तो उनके माध्यम से हमें ये रेशम विभाग द्वारा पता लगा और हमें ये अच्छा लगा और इसके बारे में हमें काफ़ी अच्छी नॉलेज भी है, क्योंकि इसका हेड ऑफिस जो है देहरादून में है, प्रेमनगर एक जगह है। उसके बाद हमें वहाँ पे काफ़ी अच्छे लोग मिले जिन्होंने हमें इसके बारे में सलाह भी दी। इसमें जैसे मैं नाम लेना चाहूँगा, हृदय मेहरा जी हैं, उन्होंने इसमें मेरी काफ़ी हेल्प करी। माननीय विधायक जी महेश जीना जी हैं, उन्होंने मेरी इसमें काफ़ी हेल्प करी। उसके अलावा एक कोठारी जी हैं जो इसके उद्योग के अलबड़ा बैठते हैं, उन्होंने भी हेल्प करी। और हमारे ज्ञान सिंह जी हैं जो अभी यहाँ पर पूरा क्लस्टर को देखते हैं। तो हमें स्टार्टिंग में उन्होंने इसके सहतूत के पेड़ दिए, प्रत्येक घर को मतलब 52 घर थे, 52 घरों को 300-300 पेड़ उन्होंने प्रोवाइड कराए, सभी ने खेतों में लगाए। और उसके बाद मकान भी दिया, जैसे कि आपने देखा है बोर्ड में बना हुआ है सब कुछ। और उसके बाद हम 21 आदमी इसमें सेलेक्ट हुए जिन्होंने मकान बना के इस कार्यक्रम को, इस उद्योग को आगे बढ़ाने की हिम्मत की। और आज हम देख रहे हैं स्टार्टिंग में तो काफ़ी दिक्कतें हुई हैं हमें, पेड़ों की वजह से दिक्कतें हुई, जंगली जानवरों ने हमारे सारे पेड़ खा लिए, जिसकी वजह से हम बड़े परेशान रहे। हमें यहाँ तक कि हमारे जितने भी कृषक हैं काफ़ी दूर दूर तक, चकोटिया तक, उधर शालदे तक, इधर नीचे काफ़ी जगहों से हमें जो है रेशम के पत्ते लाने पड़े। हमने अपनी जेब से भी खर्चा किया इसमें पत्ते लाने के लिए, और काफ़ी हमारा मनोबल भी टूटा स्टार्टिंग में। किंतु अब पिछले 2 वर्षों से हम जब इसको लगातार करते रहे तो अब हमारे वृक्ष जो है हमारे आंगन के आसपास हो गए हैं। जिन लोगों ने मेहनत करी तो उन लोगों को इसका अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। और जो इनका कार्यकाल होता है वो 1 महीने का लगभग होता है, 1 महीने का अंतराल होता है। तो स्टार्टिंग में बिल्कुल छोटे, बहुत छोटे बच्चे आते हैं, बिल्कुल न्यून कहना चाहिए कि बहुत ही छोटे। अभी तो काफ़ी बड़े हो चुके हैं बच्चे, अभी तो बहुत ही बड़ा हो गया है। और अभी इससे पहले तो बिल्कुल छोटे होते हैं, एक छोटा था, हाँ बहुत छोटे बच्चे होते। उसके बाद धीरे धीरे करके आज इनको लगभग मेरे ख्याल से 10 दिन हो गया ना, 10 दिन के अंतराल आज इनकी कंडीशन इतनी है। उसके बाद ये अभी अगले 1-2 बार व्रत, इनके एक सिस्टम, नया सिस्टम हमें बड़ा आकर्षक लगता है। ये पूरे जीवन काल में 2 बार व्रत भी रखते हैं। और जब व्रत रखने के बाद जीवन काल प्रधान जी कितने दिनों का होता है? लगभग 27-28 दिन का। 27 दिन का, हाँ। तो व्रत कितने दिन बाद रखते हैं? 1 हफ्ते में आते हैं इनका व्रत 4 दिन, 1 महीने में इनका 4 बार व्रत आता है। मतलब 28 दिन में 4 बार, मतलब हफ्ते के हिसाब से लगा लो, 5 को 28। और मजेदारी की बात यह है, अच्छी बात यह है, व्रत के बाद भी खाने की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। उसके बाद इनका व्रत 12 घंटे का, फिर उसके बाद इनका 24 घंटे का, उसके बाद इनका 36 घंटे का। तो कैसी प्रकृति का जो एक देखिए नियम है, बिल्कुल 12 दूना 24 और 12 3 36 और वही 7 चक्को 28। मतलब रूल और रेगुलेशन जो है रेशम के इन कीड़ों में भी देखने को मिल रहा है। प्रधान जी पता कब चलता है इनका व्रत आने वाला, इनका सर देखिए, एक चल जाएगा। कीड़ा निकाल के दिखाइए। इन पे छूते नहीं है उस टाइम। अच्छा, ये गर्दन इसने खड़ी कर दी, तो सावधान हो जाओ कि मुझे छुए ना, मेरा व्रत है। व्रत है, हाँ बिल्कुल, इनको डिस्टर्ब नहीं करना उस टाइम। ये देखिए, तो ये एक देखिए ना, प्रकृति का जो सिस्टम है वो बहुत अटूट है, अच्छा है। जी। और इसके अलावा मुझे तो इसमें एक बहुत अच्छा वो लगा, इसमें पूरा परिवार काम करता है। कोई पत्ता तोड़ के लाता है, कोई कटिंग करता है, कोई इनको डालता है, कोई सफाई करता है, पूरे घर परिवार के लिए, बच्चा बूढ़ा और ईजा कह रही हमारी थक गई हम क्योंकि हम भी देख रहे हैं मेहनत का काम काफी है प्रधान जी। इसमें क्या है ना, बच्चा बूढ़ा और जवान सबको मिले घर में काम। अगर हम इस उद्योग को और बेहतर करें जी तो सारे परिवार को इसमें घर में रोजगार है जी। इसका जो ड्रॉबैक है, रॉ मटेरियल जो है उसकी दिक्कतें हैं। और जैसे मान लीजिए हमें कृषि विभाग है या उद्यान विभाग है, और या माननीय विधायक जी महोदय द्वारा हो या अन्य किसी भी शासन प्रशासन द्वारा अगर हमें तार बाड़ दे दी जाए जिससे कि हम इसे बड़े खेतों में बो सकें और बड़े खेतों में पेड़ लगाएंगे, तो आने वाले समय में बहुत बड़ा उद्योग में काम करेगा और स्वरोजगार उत्पन्न हो जाएगा घर में। और इसका जो इसके बाद ये कंडीशन होगी, इसके बाद इसका जो सेकंड कंडीशन आएगा, जब ये रेशम देना शुरू करेगा तब हमें एक जाल, जो इस टाइप का जाल है ये, हाँ ये एक जाल है जी, ये जाल भी हमें सब रेशम विभाग द्वारा दिया गया है।
उसके बाद ये कीड़े, ये अपने आप हम कीड़ों को इसमें डालते हैं। जी जी। अभी जो कीड़े हैं इन कीड़ों को हम इसमें डालेंगे, ये फिर ये वाला रूप लेते हैं। अच्छा, ये कीड़े इसमें डल जाएंगे तब? हाँ जी। इनका कलर बदल जाएगा, कलर बदल जाएगा, येलो कलर के हो जाएंगे। अच्छा अच्छा, जैसे चाची बता रही हैं। हाँ जी हाँ जी। येलो कलर के होते ही हम इनको उठा के इसमें डाल देंगे कीड़ों को, छोटा हो जाएगा उस टाइम पे सारे जगह पे। अच्छा। फिर ये कीड़ा अपने आप इस टाइप का काम करेगा। और ये एक कुकून है, जैसे इसमें सारे में जो है कुकून है। हाँ जी हाँ जी। और इससे बड़े बड़े कुकून। थोड़ा सा निकाल के दिखाइए रेशम इसमें। तो इसके बाद जो इसमें प्रोसीजर होगा जो मशीन में होता है। हाँ, इसमें क्या होता है कि एक जो कुकून होता है, ये जब ये बनने लगता है, एक मिनट, तो इस तरह से धागा निकलता रहता है। ये तो इसमें कितना धागा होता है लगभग? इसमें 45 से 50 मीटर कुकून होता है। ये धागा जो है 45 से 50 मीटर धागा एक के अंदर होता है। जी। काफी निकलता है। जी जी जी। और जितने ज्यादा अंडे होंगे उतना ज्यादा रेशम। जी। और उसके बाद ये यहाँ पर ये तैयारी चल रही है। हाँ, इनके राशन की। अच्छा, इनको काट के दिया जाता है राशन? ये सब हमें विभाग द्वारा प्रोवाइड किया गया, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा भी नहीं लिया इसका। ट्रे हैं और ये बाल्टियां हैं। जी जी। सभी चीजें हमें विभाग द्वारा दिया गया। हम विभाग का बहुत बहुत धन्यवाद भी करना चाहेंगे और आगे उनसे यही सहयोग चाहेंगे कि हमारे जो खेती बाड़ी है उसमें एक बहुत बड़ा तार बाड़ करा दी जाए, इलेक्ट्रिक वाली जो होती है। जी जी जी। तो जिससे कि हम इसको बड़े खेतों में बो सकें और इसको बल्क में कर सकें। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी, आपने जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भंडारी जी। प्रधान जी ने अपना बहुमूल्य समय दिया और संक्षिप्त में बताया। और हमारे जो सर आए हैं विभाग से, श्रीमान चंदन गिरी जी, उनसे मिलते हैं और जानेंगे इनका प्रोसीजर कि कैसे इसको किसान प्रोवाइड कर सकता है, कैसे किसान को मिल सकता है और क्या क्या इसका प्रोसीजर है। आइए मिलते हैं चंदन गिरी से और देखते हैं। यहाँ पर एक चीज भी कहूंगा, जो ये विभाग है, रेशम विभाग, जी, इसका बड़ा अच्छा श्रेय ये रहा है कि ये हर हमेशा मॉनिटरिंग करते हैं। पेड़ों के समय भी मॉनिटरिंग करते हैं, कीड़े देते समय मॉनिटरिंग करते हैं। मतलब बहुत जिम्मेदार विभाग है। जी जी। हम कोई बार मॉनिटरिंग करता है। मैं विभाग के सभी कर्मचारियों का धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। और ये जैसे कि मैंने आपको बता रहा था, यहाँ पर तैयारी चल रही है और इसका जो भोजन है इस तरीके से बना दिया जाता है, बिल्कुल बारीक। उसके बाद जो इसको कीड़ा सपाचट कर जाता है। एक दिन में कितना खा जाता है? ये इस ट्रे को भरकर 2 ट्रे की सारी देखो ना, और एक दिन के लिए हो जाता है वो। ये सब मीडिया में जाएगा। 4 टाइम खाते हैं। इतने ज्यादा इसको ग्रोथ मिलेगी। फिर अभी मैं विधायक को लाऊंगा गाँव में, फिर और 4 टाइम इनको ये चारा डालना तुम्हारे गाँव में, पूरी दुनिया की नजर तुम्हारे गाँव पाएगी। और ये जितने विभाग है, मेहनत लग रही है इनको पालने में, रेशम के कीड़ों को। के नहीं लागमा गोचनन टेपू घर मोल पे परेशान हो गई। चलो ढंगोर को गादी से तुम टाइम काट पे दियो। हमारा नजीक चाहिए। हाँ। बट टिप्पा ये सारा बगीचा देखो, ये सिर्फ इन रेशम का जो कीट है ये इसके लिए लगा रखा है। ये देखिए प्रोसीजर पूरा। ये सब देखने को तो आपको कीड़े छोटे छोटे लग रहे हैं, लेकिन इनके लिए कितना भयंकर प्लांटेशन है। देखिए ये सारा बगीचा जो है सिर्फ इन्हीं के लिए, और इसका कोई दूसरा काम नहीं है। भवन यहाँ पर भी बना है, ये रेशम कीट पालन भवन। और यह है मंगेश्वरी देवी, वाइफ ऑफ जगत सिंह। यहाँ पर जो भी है महिलाओं के नाम से जो है रोजगार है। और यहाँ पर भी देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ट्रे सजी हुई है। और ये हैं लगभग 15, 18, 20, 22 ट्रे हैं यहाँ पर भी। तो इजा के प्रॉफिट छो इमेज हैं? ठीक है सुबह। अच्छा, खर्चा वर्चा निकल जाता होगा? निकल ही जाता, कहीं को निकलता, कहीं मतलब डाउन ला है जहां मतलब। अच्छा, चलो जब मेहनत निकल गई, सफल होगी, तभी फायदा है। तब उसे फायदा। ठीक है, बढ़िया है। अरे के पानी है कहे तो वही मरण माला जे। हाँ बीमारी, चलो ठीक बीमारी जाए जो ठीक से मतलब स्कीम सही छो। चलो बढ़िया। और एक फिर यहाँ पर कीट पालन भवन बना, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 21 लोगों ने यहाँ पर ये रोजगार किया है। और यह है श्रीमती खिमली देवी, वाइफ ऑफ किशन सिंह। ये हमारे प्रकाश भाई हैं जो कि फोटोग्राफर हैं, उनके माता जी के नाम से है ये।
और यहाँ पर भी देखिए हर जगह आपको रेशम के कीड़ा, इन्होंने भी शायद मुंडी खड़ी कर दी। ये देखिए इनका भी व्रत है शायद आज। इसमें कल हम चूना डाल दिया। अच्छा चूना भी पड़ता है इनमें? व्रत रहो जो अच्छा तो चूना क्यों डालते हैं इसमें? शाम तो चुन रहे नहीं, जब सवेरे जो हम खेल कूद में डालू ना पक्का चुन वो डालू यही ना व्रत तो शुरू। अच्छा जो मकान पे लगाते हैं जो ना अच्छा खेल कूद में हम अच्छा वो चुन लीजिए। हाँ ये चुन डालू यही ना व्रत शुरू रहो। अच्छा जब इन्हें व्रत खत्म है जाओ 1 घंटा पहले ये लाल चुन अच्छा 1 घंटा पहले यह देना है, वो बाद हम पत्ते काट देंगे तब जाके पत्ते देने होंगे। ये काफी लंबा प्रोसीजर है। 10 साल है 20 साल है। अच्छा ये 10 साल का इनका प्रोसीजर। 10 साल। और अब चलते हैं एक अगले मुकाम की ओर। और ये है ग्राम सभा आफों जहाँ मैं गया हूँ और यहीं पर रेशम कीट पालन उद्योग चल रहा है और प्रधान जी हमारे साथ में हैं। दूसरी बार इस गांव के निर्विरोध ग्राम प्रधान हैं और साथ में चल रहे हैं। और यहाँ पर टोटल जो भी जहाँ पर भी जो बातें हो रही हमको बता रहे हैं, अपना बहुमूल्य समय दिया है प्रधान जी ने। पहुँच चुके हम प्रधान जी के आवास पर और जो हमारे विभाग से आए हैं हमारे चंदन सर, उनसे भी मुलाकात हो चुकी है और वो भी डिटेल में आपको बताएंगे अभी किस तरह का इसका प्रोसीजर है, कहाँ से इसका जो रेवेन्यू आता है कहाँ से आता है और कैसे कैसे अगर जिन्हें ये काम करना है वो कैसे कर सकते हैं, हमारे चंदन जी बताएंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रेशम कीट विभाग से हमारे सर आए हैं श्रीमान चंदन सिंह जी। तो सर स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। तो सर आपसे पूछना चाहेंगे जो इसका प्रोसीजर है कैसे है, जो हमारे किसान भाई और इस कार्य को अगर करना चाहते हैं तो ये कैसे कैसे इसका क्या प्रोसीजर जो उन्हें मिल सके। ठीक, धन्यवाद सर। मैं जैसे रेशम विभाग से है, हम इनको पेड़ देते हैं सर, जैसे 300 पेड़ देंगे। सर आपसे संपर्क कैसे होगा? संपर्क सर हमारा नंबर लीजिए जी और एक एप्लीकेशन बनाइए। जो एप्लीकेशन हमारे विभाग धारा 9 पे है अल्मोड़ा, वहाँ एप्लीकेशन लिख ब्लॉक से होगा या ना यहाँ प्रधान जी लिख के देंगे। जी जो हमारे रेशम विभाग से हैं श्री ज्ञान सिंह जी, यहाँ प्रभारी है इस टाइम, वो अभी गए हैं, इसलिए वो जब आ जाएंगे तो उनके साथ जब बात हो जाएगी तो आप सब चीज बता देंगे जी। और कुछ बाकी हम 300 पेड़ देते हैं किसान को और जैसे हमको 15-20 जितने किसान हो सकते हैं 20-25 किसान हो जाएं तो हम उनको पहले 300 पेड़ देते हैं, जिसमें उनके कुछ पेड़ मर जाते हैं तो फिर उनको हम 150 फिर देंगे। उनके पैसे भी मिलते हैं सर। पेड़ किस चीज का सर? यही रेशम के, हाँ ये शहतूत के पेड़, और हमारी पहाड़ी लैंग्वेज किम भी कहते हैं। हाँ किम कहते हैं। तो यहाँ ये इस पर शहतूत लगते नहीं है, लगते हैं तो झड़ जाते हैं। ये शहतूत खाने वाला नहीं हुआ, इसके पत्ते सिर्फ के हाँ ये घास के मतलब का हुआ और कीड़ों के लिए काम हुआ इस पत्ते का बस। और इसके बाद हम 3 साल के बाद इनको कीट पालन देते हैं, भवन देते हैं। उसके बाद 3 साल के बाद इनको कीड़ा देते हैं, जिसमें कि ये कीड़ा इस टाइम हमारा रेशम का कीड़ा चौथा व्रत के मोड में है, जिसमें हम अभी व्रत की तैयारी में चल रहा है कीड़ा। इसके बाद 2-3 दिन कटा। व्रत की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्या कहानी है व्रत की? व्रत की इसलिए है, आदमी तो चलो व्रत लेता है, 16 व्रत लेता है और नवरात्रि लेता है और जन्माष्टमी लेता है, शिवरात्रि, लेकिन ये इनके व्रत की क्या कहानी है? इनका व्रत इसलिए है सर, ये अपने जैसे सांप अपने कांचुली छोड़ता है वैसे ही ये भी अपना व्रत लेता है। तो इसमें जब हम चूना डालते हैं जो अपने ऊपर की परत रहती है उसको छोड़ देता है, इसीलिए हम पहले इसमें हम चूना डालते हैं। उसके बाद एक लाल पाउडर मिलता है, उस पाउडर को हम इसके जैसे इसका व्रत खुलता है उसके आधे घंटे के पहले उस पाउडर को डालते हैं, तब उसका व्रत खुलता है, तब पत्ती खाता है। जो पहला व्रत रखता है उसको खाली 24 घंटा रखता है। 3 व्रत 24 घंटे के होते हैं। जो लास्ट व्रत अभी लास्ट व्रत चौथा व्रत आता है वो 36 घंटे का होता है और 36 घंटे तक कुछ पत्ते नहीं खाएगा क्योंकि अपने व्रत में ही रहेगा। उसके बाद लाल पाउडर डाल के आधा घंटा पहले लाल पाउडर डाल के उसके बाद फिर पत्ते खाने शुरू कर देता है कीड़ा। उसके बाद 2-3 दिन कटे हुए पत्ते खाएगा, उसके बाद साबुत पत्ता खाता है। उसके बाद अपने मुंह से लावा निकालते समय रेशम निकालना शुरू कर देता है कीड़ा। बस 1 महीने के अंदर में कीड़ा तैयार अपना रेशम देना शुरू कर देता है। जो मैंने आपको दिखाया था वो क्या कहते हैं सर उसको, जो रेशम जो होता है
कुकून होता है। ये देखिए इसकी खूबी, रेशम की कीड़े की जो खूबी होती है ये उसी के लिए अभिशाप बन जाती है। उसी कुकून उसके चारों तरफ लिपट जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। हाँ, उसकी वो हो जाती है। वो ज्यादा दिन रहेगी तो तितली बन के उड़ भी जाता है, क्योंकि उसको ज्यादा दिन होना नहीं चाहिए। अच्छा। हाँ, वो तितली बन के, मतलब जो कुकून है वो तितली बन जाता है। हाँ, वो तितली बन जाता है। और जो रेशम उस पर जो कुकून बनता है उस पर 150 मीटर धागा निकलता है एक कुकून पे। प्रधान जी बता रहे 50 मीटर। हाँ, अच्छा, 150 मीटर धागा निकलता है। अच्छा। और ज्यादा दिन रहेगा तो वो फट जाता है, तितली बन के उड़ जाता है। तितली, अच्छा, जो अंदर वाला हिस्सा है वो तितली बन के फट जाता है। जैसे अंडे की तो सर 1 किलो का इसका क्या हिसाब होता है लेने का? मतलब कैसे इसको हम हमारी फसल जैसे तैयार होगी तो कैसे किलो का हिसाब होता है, क्या होता है? हाँ, किलो के हिसाब होता है। 400, 500, 600 रुपए किलो के हिसाब से होता है। जी। तो एक किसान को लगभग सर सालाना कितनी इनकम हो जाती है एक सीजन की? सॉरी, सीजन में जैसे मिनिमम जैसे कोई निकाल देता है 15 किलो 20 किलो जी, तो उसके हिसाब से उसको 400 के हिसाब से या 500 के हिसाब से उसके उतने पैसे बन जाते हैं। और जो अच्छा निकाल देता है 15-20 किलो निकाल देता है तो उसको इनाम भी मिलता है 10,000 25,000। जी। जैसे हमारे 400 रुपए किलो। हाँ, साल में 2 महीना ही काम होता है। एक सितंबर में, एक अप्रैल के महीने में। जी। जो और उसके बाद जैसे ये वो मिलता है तो अभी मिला था भरसोली में एक को पुरस्कार तो 25,000 का मिला था, पुष्कर सिंह धामी ने दिया था। जी। जो हो सके अब इससे अच्छा निकल जाएगा तो उससे ज्यादा भी मिल सकता है। धन्यवाद सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। और जो भी अगर किसान भाई इस कार्य को करना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं और हम आपका संपर्क करवा देंगे चंदन सर से। और कार्य बहुत ही अच्छा है, जैसे मैंने आपको दिखा भी दिया है वीडियो के माध्यम से कि कैसे कैसे प्रोसीजर हमारे सर ने भी बता दिया है। और अब मैं आपको 1-2 किसानों से और मिलाता हूँ और उनके विचार जानते हैं। बने रहिए वीडियो में। और हमारे खिम सिंह जी भी आ गए हैं। आपने भी रेशम का उद्योग किया है, रेशम कीड़े का उद्योग। तो सर कितनी परेशानी है इसको करने में? वैसे ज्यादा परेशानी नहीं है, लेकिन लगभग मतलब जो खाली आदमी है उनके लिए प्रोजेक्ट सही है। सही है। हाँ, मतलब खाली आदमी है और अगर और बड़े स्तर पर कर सकते हो, लेकिन चारे की यहाँ पर जो पहाड़ में है मुख्यतः वो समस्या है चारे। हाँ, चारा पेड़ हम उपलब्ध कराते हैं। पेड़ ये रख दे अपने 300 पेड़ होने जरूरी है बस। जी। चलिए चलते हैं अब आपको एक किसान की ओर। धन्यवाद। भाई देखिए वही जो मैं आपको बता रहा था रेशम के कीड़े के लिए ये काट के लाए हैं। और ये 1 या 2 कितने दिन चलेगा सर? ये एक टाइम का होगा। अब आप सोच रहे होंगे कीड़ा है ये कितना खाएगा, लेकिन मैं देख के आए हूँ वहां पर। आप देख रहे हैं दादा हमारे लाए हैं, एक टाइम का बता रहे। सर आपका नाम क्या हुआ? प्रताप सिंह बिष्ट जी हैं। और ये बाइक में ला रहे हैं। ये देखिए ये लगभग पत्ते का वजन मैं कहूँगा 30-35 किलो वेट है इसमें, लेकिन अलग पत्ते अलग करके इसको काट के जैसे मैंने आपको दिखाया भी था ये प्रोसीजर है इसका। और चलते हैं आगे की ओर। और एक ये भवन है श्रीमती तुलसी देवी वाइफ ऑफ श्री हर सिंह रेशम कीट पालन भवन। जैसा कि मैंने आपको बता दिया है 1 लाख का इसमें टोटल अनुदान होता है। केंद्र से जो 80,000 और राज्य से 10,000 और प्लस 10,000 जो कृषक हम कार्य करते हैं इसको चाहे श्रमदान के हिसाब से कह लीजिए या फिर अपनी जेब की जो लागत है वो कह लीजिए। चलो दिखाते हैं अंदर का। और यहाँ पर भी देखिए हमारे ये प्रधान जी का जो है कार्यशाला है। और पूर्व प्रधान हमारे दीपा देवी वाइफ ऑफ श्री अनूप सिंह जी जो कि वर्तमान में प्रधान हैं। ये देखिए। और प्रधान जी ने तो खैर अपना लोहा मनवा रखा है ग्राम सभा आफों में और आसपास के क्षेत्र में पहचानते ही होंगे। और यहाँ पर हमारे मातृशक्ति हैं और जो कर सकता है उसके लिए कार्यक्रम बहुत ही सुंदर है और लाभकारी है। यह आ गया इनका लंच आ गया। ब्रेकफास्ट कर लिया है, लंच, और फिर शाम में इनका डिनर भी आएगा अब आप। और ये सिर्फ एक टाइम का चारा। प्रधान जी जरा इसको आप गठरी को इधर कीजिए। ये देखिए ये मतलब पूरे एक भैंस जितना खाती है एक टाइम में उतना ये खाते हैं। भैंस के बराबर ही है। हाँ, ये पूरा देखिए गट्ठल जो है मैं आपको दिखा दूं। ये लगभग बताया मैंने आपको 30 किलो से ज्यादा वेट है। और ये 20-22 ट्रे में अभी कीड़े हैं, लगभग गिने नहीं है मैंने, लगभग इतने ही हैं। और ये मतलब मेहनत बहुत है इसमें, लेकिन जिस हिसाब से अगर मेहनत है पैसा भी उस हिसाब से, लेकिन करने वाले के लिए
4 टाइम खाते हैं और इतना बड़ा गट्ठा ये दिन के 4 टाइम खाएंगे। इसको पत्ते को अलग करके उसको काट के जो प्रोसीजर मैंने आपको दिखाया था उस हिसाब से दिन के 4 गठरी ये चाहिए। अब आप लगा लो कितना खर्चा है। सभी लोग जो है यहाँ पर एकजुट हुए हैं, सभी ने अपना बहुमूल्य समय दिया है। और ये खाली ट्रे यहाँ पर इसलिए रखी क्योंकि इसकी जब साफ सफाई होती है तो ट्रेन चेंज की जाती है और इसमें इन्हें रखा जाता है। और मेरे साथ में है पूर्व प्रधान दीपा देवी, वर्तमान प्रधान जी की धर्मपत्नी है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये समस्त जो रेशम कीट पालन है इसमें आपको क्या क्या समस्याएं आती हैं? प्रधान जी क्या कहते हैं, हमको सरकार ने सारी सुविधा दे रखी है, सारे ट्रे हो गए, औजार हो गए, सब चीज दे रखा है। और समस्या हमारे लिए है कि हमारे जो पेड़ हैं इनको जंगली जानवर खाते थे, अपने खेतों में लगा रखे हैं। जी जी। और इस बार हमने थोड़ा घर में लगाए थे तो उनसे हमको थोड़ा काफी फायदा हो रहा है। और हम ये कहते हैं कि सरकार से हमको थोड़ा तार वार मिल जाए, उससे हम आगे अपना प्रोसेस बहुत अच्छा कर सकें। और इसके वजह से हमें अच्छा फायदा है इनमें। हमने हमारे गाँव में 21 लोगों ने कर रखा है ये। जी जी जी। इसकी वजह से हमें ये चीज वो है काफी अच्छी लगी है। जी जी जी। जंगली जानवर, जैसा कि मैं आपको बार बार बताता हूं कि हमारा पहाड़ का पानी, पहाड़ का जवानी हमारे पहाड़ के काम नहीं आती है। उसका रीजन ये है कि हम लोग अगर किसी कार्य को करते भी हैं प्रधान जी, करना भी चाहते हैं तो नहीं कर सकते। जैसा कि आप बता रहे हैं कि जंगली जानवर, और अभी कुछ किसानों ने भी हमें बताया था कि जंगली जानवर की जो है समस्या, मुख्य समस्या है। पेड़ लगाते हैं लेकिन जो जंगली जानवर हैं वो नील गाय खा जा रही है। नील गाय है, नील गाय ज्यादा है जी। नील गाय पहले तो यहाँ पर नील गाय हो गए, सुंगर तो नहीं खाते इसको जी। सुंगर जो हिरन होता है जो हमारे यहाँ लोकल लैंग्वेज में उसे काकड़ कहते हैं, वो भी इन चीजों को सारी चारा जो है चट कर जाता है। सबसे बड़ी मेन समस्या हमारी यही है कि हमारा अगर युवा पहाड़ में रुकना भी चाहे तो कैसे रुकेगा। अगर हम किसी उद्यम को करना चाहते हैं तो कैसे करें, नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जब हम पूरे सीजन हम फसल का इंतजार करते हैं और लास्ट टाइम में बंदर, सुअर और ये नील गाय, मोर इत्यादि हमारे खेतों का जो नुकसान कर देती है तो हमारा मनोबल टूट जाता है। ये किसी के मतलब घर में लग रखा है, अच्छे पेड़ हो रखे हैं। ये देखिए जो मैंने आपको बताया था, पत्ते भी अच्छे हो रखे, बहुत अच्छे पत्ते हो रखे। ऐसे हमने घर में भी काफी सारे लगा रखे थे। जी जी। मात्र एक समय का चारा। प्रधान जी आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये देखिए जब सफाई करते हैं इनको भी एक मतलब जैसे छोटे बच्चे को हम पालते हैं उसी तरह इनका पालन पोषण किया। जब ट्रे की सफाई होती है तो ये देखिए सारा मलबा यहाँ पर इनका निकला है। और ये देखिए टोटल जो है यहाँ पर चारे की व्यवस्था कर रखी है ये सारी। और यहाँ पर प्रधान जी ने देखिए बैठने की बड़ी अच्छी व्यवस्था कर रखी है। चलो प्रधान जी के पास तो पैसा है, वो लगा रहे हैं, लेकिन अन्यत्र आदमी कैसे लगा। और ये प्रधान जी ने इसके ऊपर अपना एक हंसकला हॉल जैसे बना रहे, यहाँ पर मीटिंग वगैरह हो सकती है। बहुत सुंदर प्रधान जी, बहुत ही अच्छा। और एक और किसान है यहाँ पर श्रीमती रेखा देवी पूरन सिंह, इन्होंने भी यहाँ पर रेशम कीट पालन का कार्य कर रखा है और दिखाते हैं आपको। और यहाँ पर देखिए कीड़ों के लिए जो है पत्ते तैयार हैं, थोड़ा यहाँ पर काट के रखे, थोड़ा इधर हैं। और यहाँ पर भी ट्रे हैं, लगभग 18-19 ट्रे हैं ये भी। और सभी में वही है रेशम कीट का जो बता रहा हूँ आपको। तो आपको कितना समय हो गया इस कार्य को करते हुए? हमको लगभग 3 साल है। 3 साल हो गए? तो प्रॉफिट होता है कुछ? हाँ 2 साल हो गए? अच्छा अच्छा, तो प्रॉफिट होता है कुछ? हाँ हो तो ठीक। पत्ते खा लेते ना चारा तो समस्या है। तो कितना लगभग एक सीजन में कितना पैसा बन जाता है? लगभग 4.5 किलो का तो 1600 रुपये। 4.5 किलो। और कृषक हैं यहाँ पर श्रीमती राधा देवी, वाइफ ऑफ श्री खीम सिंह जी। इन्होंने भी यहाँ पर रेशम कीट पालन उद्योग का जो है कार्यक्रम चला रखा है। जैसा कि आपने सुना भी होगा, भी हमने वार्ता करवाई खीम सिंह जी से। और यहाँ पर भी ट्रे हैं। हमारे साथ में है कृषक जिन्होंने की रेशम कीट पालन का कार्य किया है, श्रीमती राधा देवी, वाइफ ऑफ खीम सिंह जी। तो दीदी कुछ समस्याएं आती हैं इस कार्य को करने में? समस्याएं तो बहुत आती हैं जी। कभी जैसे इसको गीला पत्ता दे दिया,
गीला पत्ता नहीं देना हुआ, गीला पत्ता नहीं देना हुआ जी, 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 और जी, इसको सूखा पत्ता भी नहीं देना हुआ। अच्छा, सूखा ना गीला, ना गीला ना सूखा, बिल्कुल सूखा के मतलब क्या? हाँ, जब ये शुरू में आते हैं तो इसको कोमल पत्ते दिए जाते हैं जी। जब ये फिर बाद में रेशम देना शुरू कर देते हैं तो इसको टाइट पत्ते देना शुरू कर देते हैं जी। अभी इनका व्रत लिया है, व्रत भी होता है? हाँ जी, 36 घंटे का व्रत है अभी। 36 घंटा है। कल रात को 11 बजे खुलेगा ये। रात को 11 बजे फिर इनको चारा देना पड़ेगा? कल रात को 11 बजे के बाद इनका व्रत तो खुलेगा, लाल पाउडर इसमें डलेगा, उसके बाद आधा 1 घंटे के बाद इनमें फिर वो हम कटिंग करेंगे, उसके बाद फिर इनको दिया जाएगा। तो चारा रात के 11 बजे दोगे आप? हाँ जी। क्या बात है, मेहनत तो इसमें बिल्कुल जैसे बच्चा है, एक बच्चे को जिस समय रोता है बच्चा, दूध उसी समय उसको देना होता है, ऐसे इनका भी व्रत अगर रात को 11 बजे खुल रहा है, रात को 12 बजे खुल रहा है, ये चीज देखिए, एक व्रत वाली चीज काफी रोमांचक लगी। मैं बार बार इसका जिक्र भी इसीलिए कर रहा हूँ, रात को 11 बजे उठकर सुबह दुबह जो है इनको देना चाहिए, देखना है। तो चारे की कितनी समस्या है? चारे की बहुत समस्या है। पहले हमने बहुत सारे पेड़ लगाए, बहुत सारे पेड़ मिले हमको रेशम विभाग से, बहुत सारे लगाए हमने, पर वो जानवर की वजह से खत्म हो गए। फिर भी है अभी, और जानवर जैसे जैसे उन पर पत्ते आते हैं जानवर खा जाता है। अब यहाँ पर कोई तार बाड़ की सुविधा है नहीं, अगर तार बाड़ मिल जाता वो भी अच्छा रहता सरकार की तरफ से। हम तो किसी विभाग से अनुरोध इतना ही कर सकते हैं कि अगर इन छोटे छोटे इनको बचाने के लिए और जानवर को बचाने के लिए अगर तार बाड़ की सुविधा हो सकती है तो बहुत बहुत कृषि विभाग का भी हम धन्यवाद करेंगे, और आगे हम इस कार्य को और प्रोजेक्ट से वो अपना वो जी, ताकि जानवर उनको ना खा पाए, ताकि हम उसमें अपना इससे और ज्यादा इसको अपने आपके लोगों के सहयोग से हम इसको और आगे बढ़ा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। लाभार्थी और हैं श्रीमती कमला देवी, वाइफ ऑफ हीरा सिंह, ये भी जो है रेशम कीट पालन का कार्य यहाँ पर कर रहे हैं। और देखिए, इसके लिए मुख्य साफ सफाई बहुत चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर सभी लोगों ने, जितने कृषक मैंने आपको दिखाया, सभी लोगों ने साफ सफाई कर रखी है। और रेशम कीट पालन बता रही हैं, जैसे बताया था इन्होंने दीदी ने, कि एक बच्चे की तरह जो है ना देखभाल इनको चाहिए, कि ऐसा नहीं कि गाय भैंस की तरह न चारा डाल दो, साफ सफाई न करो तो चल जाएगा। ये देखिए, इसमें चूना गिरा हुआ है, जैसे कि बताया था। जब व्रत खुलता है तो इसके बाद इसमें लाल कलर का चूना पड़ता है। अब इनका व्रत है तो इसमें ये चूना पड़ रहा है, शायद चूना इन्हें सुलाने के लिए या जो भी प्रोसीजर होगा चूने का। लाभार्थी बताते हैं कि मेहनत बहुत है इसमें आपने चूना का वह भी डाला चूना? हाँ, भी डाला। तो चूना के क्या प्रोसीजर क्या होता है इसमें? चूना मतलब क्यों डाल दिया चूना इसमें? इनका व्रत के लिए, व्रत है इनका, व्रत के लिए। और जैसे बार बार कह रहा हूँ, मेरे को व्रत वाली जो है एक स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। अब ये क्या कोई साइंटिफिकल वैज्ञानिक रीजन है क्या है? देखिए, सब में चूना डाल रखा है, और जब इनका व्रत खुलेगा तो उसमें लाल रंग का पाउडर डाला जाता है। लाल रंग का पाउडर डाला जाता है। देखिए यहाँ पर कितने 9 ट्रे हैं। हाँ, यहाँ पर 9 ट्रे, और अभी बढ़ेंगे अभी धीरे धीरे, क्योंकि साफ सफाई इसमें देखिए आप, चाहे मैं आपको कमरा दिखाऊं, चाहे वैसे भी आप देख लीजिए, टोटल बहुत ही इसमें क्लीयरेंस है, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। इसको खाम वही तब मैं हल्का हल्का डालूंगा, मैं ब्याह डालूंगा चुन के, तो मतलब बताए इनको। तो देखा आपने, सारे गांव का भ्रमण मैंने आपको करा दिया है। रेशम का कीड़ा कैसे भोजन करता है, कैसे व्रत करता है और कैसे रेशम निकलता, सारा प्रोसीजर आपको बताया। आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, और बने रहिए वीडियो में। फिर मिलते एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।